Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग से। यहाँ मैं दिख रही हूँ आपको अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करती हुई। आज कोई फ़्लाइट नहीं है। एक्चुअली मैं अभी परसों ही लंदन से आई थी रात में, तो नेक्स्ट डे मुझे पूरा मिला और आज मेरा रेस्ट था। बट सुबह-सुबह मेरी ड्यूटी कर दी गई है चेंज और रात का मेरा लगा दिया है एयरपोर्ट स्टैंड बाय, विच आई हेट बिकॉज़ आपको पता ही है कि आज तक मैंने इस कंपनी में 2 ही एयरपोर्ट स्टैंड बाय किए हैं और दोनों बार मैं पुल आउट हुई थी। तो इस बार भी मुझे वही डर है, तो मेरा स्टैंड बाय जो है वो 5 घंटे का है, रात को 9 बजे से लेके मिडनाइट 2 बजे तक। इसलिए मैं यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके सब इन प्लेस रख रही हूँ और बैग वगैरह भी पैक करना है, वो थोड़ा बाद में करूँगी। पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी। और हाँ, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि अगर आपका रेस्ट था तो क्या आपकी लाइफ़ ऐसी होती है कि आपको रेस्ट के टाइम पे पुल आउट कर सकते हैं? तो एक होती है आपकी नॉर्मल रेस्ट और एक होती है वीकली रेस्ट। तो वीकली रेस्ट आपकी हमेशा मेंटेन होती है, बट नॉर्मल जब रेस्ट लिखा होता है उसमें आपको पुल आउट कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि उनको थोड़ा प्रायर नोटिस पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा रात का एयरपोर्ट स्टैंड बाय है, बट मुझे मॉर्निंग में ही पता चल गया दैट माई ड्यूटी हैज़ बीन चेंज्ड। सो बेसिकली यही डिफरेंस है रेस्ट और होम स्टैंड बाय में। होम स्टैंड बाय पे शॉर्ट नोटिस में भी आपको जाना पड़ता है। हो सकता है आपको 1 घंटा या डेढ़ घंटा पहले इन्फॉर्म करें कि यू हैव टू ऑपरेट सो एंड सो फ्लाइट, तो आपको जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट से नो। बट रेस्ट में क्या है, अगर आपको बहुत लेट पता चल रहा है तो एटलीस्ट यू कैन फाइट और यू कैन डिनाई। बट मोस्टली क्या होता है, रेस्ट में ये लोग एटलीस्ट 10-12 घंटे पहले ही इन्फॉर्म करते हैं, तो आपको मना करने का भी मौका नहीं देते हैं, बहुत पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं सो दैट यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि हाँ, अगर आपको फ़्लाइट मिली है तो फ़्लाइट के हिसाब से बैग पैक कर लो, अगर स्टैंड बाय मिला है तो स्टैंड बाय के हिसाब से बैग पैक कर लो और अपने माइंड को भी उसी हिसाब से पैक कर लो। सो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। और मैंने सोचा थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, आपको तो पता ही है मेरी स्किन केयर कितनी प्यारी है। तो थोड़ी सी में सिर्फ सनस्क्रीन आता है और वैसलिन आती है और माई स्किन केयर इज़ डन। थोड़ी सी पूजा भी कर लेते हैं, चलो अब। अंदर से गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है बिकॉज़ यू नो व्हाट, आज मैं जो स्टैंड बाय कर रही हूँ ना वो रात को 2 बजे ख़त्म होगा। तो घर पहुँचते-पहुँचते मेरे को 3 बज जाएँगे, सोते-सोते हो सकता है सुबह के 4-5 बज जाएँ और सेम डे पे मेरी रात की फ़्लाइट है सिंगापुर की, यानी कि मैं एक ही दिन में 2 बार एयरपोर्ट आ रही जा रही हूँ, जो कि बहुत इरिटेटिंग है। और अंदर से मैं इतना होप कर रही हूँ कि भगवान करे मेरी कल वाली फ़्लाइट हट जाए, बट अंदर से मुझे ये भी पता है कि वो नहीं हटने वाली है बिकॉज़ आई एम लाइक वेरी मच लीगल फॉर दैट फ़्लाइट। हमारा जो ड्यूटी करने का तरीका या रेस्ट का तरीका है उसमें ना, हम मिडनाइट अगर कोई फ़्लाइट ऑपरेट करें तो हम ना कंसेक्यूटिव सिर्फ 2 नाइट्स में ही रात को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट स्टैंड बाय दे डोंट इवन कंसीडर। ये बहुत सारे लोगों को शॉक लगेगा शायद सुन के। अगर आप रात को एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रहे हो और अगले दिन आपका मिडनाइट फ़्लाइट है, उसके नेक्स्ट डे भी आप मिडनाइट ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैंड बाय को कंसीडर ही नहीं करते हैं। एज़ इफ कि कोई बंदा वहाँ पे जस्ट बस जाके बैठ गया है। ऑफ कोर्स यार, अगर बैठा भी है तो मीन्स उसकी ना रात की नींद हराम हो रही है। बट एयरपोर्ट स्टैंड बाय दे डोंट कंसीडर। वेल फॉरगेट इट, ये तो हमारा दुख दर्द पीड़ा है। हमारे क्रू की जो क्रू हैं वो लोग ज़रूर कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से। तो यहाँ मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ और अब धीरे धीरे फ्लाई करके मुझे समझ में आ रहा है कि कितने बजे कौन कौन से डिपार्चर्स होते हैं। तो मुझे पता चल गया था कि मेरे एयरपोर्ट स्टैंड बाय में कौन कौन से डिपार्चर्स फॉल करते हैं। तो एक था हांगकॉन्ग, एक था लंदन और एक था सिंगापुर। ये 3 ही फ्लाइट्स थे। तो अगर हम बात करें हांगकॉन्ग और सिंगापुर की, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अराउंड 25, 26, 27 ऐसे रहता है। तो मीन्स गर्मी वाले कपड़े कैरी करने पड़ेंगे। और अगर मुझे लंदन मिल जाता है तो आपने देखा ये लास्ट व्लॉग में कि 5 डिग्री टेम्परेचर था, तो मुझे सर्दी वाले कपड़े कैरी करने पड़ेंगे। इसकी वजह से मेरा बैग जो है वो भी इतना भारी हो गया था बिकॉज़ वी हैव टू प्लान फॉर बोथ द वेदर्स कि अगर उसके लिए पुल आउट हो गए तो तब भी कपड़े होने चाहिए और अगर ठंड के लिए पुल आउट हो गए तब भी कपड़े होने चाहिए। जब मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट करती थी, आई मीन व्हेन आई वाज़ विद स्पाइसजेट, तब तो ये सब झंझट ही नहीं थी। ऑब्वियसली हर जगह एक जैसा ही मौसम होता था। हार्डली कभी हमें दिल्ली लेओवर मिल जाता था ना बॉम्बे से, तो हम एक जैकेट कैरी कर लेते थे और कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हाँ, जो बैग में है सामान वही काम आ जाता था। बट यहाँ पे ऑफ कोर्स डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे डिफरेंट टेम्परेचर है,
तो आपको हमेशा फ़्लाइट से पहले भी टेम्परेचर चेक करना पड़ता है और उसी के हिसाब से कपड़े, खाने का सामान और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके हिसाब से रखनी पड़ती है। बिकॉज़ आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, कहीं पर पैक्ड फूड अलाउ नहीं है, कहीं पर घर से लाया हुआ अलाउ नहीं है, कहीं पे च्युइंग गम अलाउ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे आने वाले व्लॉग में स्टेशन वाइज़ भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊँगी फ़ॉर श्योर। क्या पता कल को आप भी कभी ट्रैवल करो तो होता है ना कि आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन हो तो इट्स बेटर, हमेशा पहले से बिफ़ोरहैंड आपको चीज़ पता हो तो वो बेटर रहता है। और खाने का सामान भी मैंने थोड़ा बहुत पैक कर लिया है और साथ में अब मुझे ओवरकोट भी लेना पड़ेगा बिकॉज़ यूनिफ़ॉर्म में भी तो ठंड लगती है ना। बाहर जाने के हिसाब से तो सोच लिया, लेकिन यूनिफ़ॉर्म के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, तो आई एम कैरिंग माय ओवरकोट ऑल्सो, और ये सारा खाने-पीने का थोड़ा बहुत सामान भी मैंने पैक कर लिया बिकॉज़ इसके बिना तो गुज़ारा नहीं हो पाता है और वैसे भी एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे भी काम आएगा। आई डोंट नो मैं खाऊँगी या नहीं खाऊँगी, बट लेट्स कीप इट एज़ अ बैकअप। खाने के लिए लेके जाती थी चिप्स वगैरह, लेकिन कभी भगवान ने मौका ही नहीं दिया। जाते ही 10 मिनट के अंदर सिर्फ़ बीए किया, बीए मतलब ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट होता है हमारा, वो किया। उसके बाद ही मुझे कॉल आ जाता था, "मेघा मैम काउंटर पे आ जाओ, यू गॉट पुल्ड आउट फॉर सो एंड सो फ्लाइट।" लेट्स सी इस बार क्या होता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग, अब लेट्स सी कि क्या होता है। बट सच बताऊँ ना तो अंदर से ना ऐसा भी है कि अरे यार हो ही जाऊँ इससे अच्छा पुल आउट, बिकॉज़ तैयार होके जा ही रही हूँ, बैग लेके भी जा रही हूँ, सारी एनर्जी भी अपने एफर्ट्स वगैरह भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वहाँ बैठना और फिर मॉर्निंग में वापस आना और रात को फिर से सिंगापुर के लिए जाना, उससे बेटर है कि एक ही बार गई हूँ, वहीं से पुल आउट हो जाऊँ, एक ही बार ऑपरेट करके आराम से घर आऊँ। बट जो भी होगा मंज़ूर खुदा होगा, मेरे चाहने ना चाहने से तो कुछ होगा नहीं। जो भी होगा आई विल कीप यू पोस्टेड। और आज पैकिंग करते-करते ही मुझे इतना टाइम हो गया है कि अभी तक मुझे मेरे लंच का कुछ अता-पता नहीं है, और अगर जाना है एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे, तो भी कुछ खा के जाना है या नहीं जाना है, उसका भी कुछ अता-पता नहीं है, और मैं एक चीज़ ढूँढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रही थी। आई वाज़ सो एक्सॉस्टेड। लिटरली यार फैमिली की ना बहुत याद आती है। जब मैं पूछती हूँ ना किसी क्रू को, "यू स्टे विद योर फैमिली?" घर से डब्बा बना के लेके आए होते हैं बहुत सारे लोग, अपना टिफ़िन, और बोलते हैं, "हम तो फ्लाइट का खाना नहीं खाते हैं।" तब सुन के इतना ऐसे लगता है ना यार, पिछले 4-5 सालों से मुझे देखो जो मैं फ़्लाइट के खाने के सहारे ही जी रही हूँ। जब घर पे होती हूँ तो ऑब्वियसली बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन बहुत मन करता है यार काश मैं भी अपनी फ़ैमिली के साथ रहती और मुझे भी मम्मी खाना पैक करके देती और मैं भी लोगों को बोलती अरे मैं फ़्लाइट का खाना नहीं खाती, मैं घर से लेकर आई हूँ। बट यू कांट हेल्प इट। सो गाइज़ मैं बहुत थक चुकी थी और बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, और फिर देखा कि मेरी घड़ी जो है वो ख़राब हो गई है। नॉट ख़राब, उसके सेल जो हैं वो वीक हो गए हैं, तो मैं वो फ़िक्स करवाने चली गई बिकॉज़ फॉर अस वॉच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर मुझे दिख गए ये छाते, तो मैंने सोचा ये देख लेते हैं बिकॉज़ लास्ट टाइम जब लंदन गई थी तो वहाँ पर बारिश हो गई थी, इसलिए आज से अपने बैग में छाता भी कैरी करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन क्वालिटी इतनी बकवास थी, फिर मैंने नहीं खरीदा, और भूख लगी थी और घर पे कुछ बनाया भी नहीं था, तो आई थॉट कि चलो पिज़्ज़ा हट चले जाते हैं, तो मैं वहाँ चली गई। और वहाँ जाके मैंने देखा कि कुछ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चीज़ें हैं मेल्ट करके, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेज, नॉन-वेज बोथ। और एक चीज़ ऑर्डर करोगे तो आपको उसमें 2 पोर्शन मिलेंगे। तो उसकी शेप जो थी वो टैको काइंड ऑफ बोल सकते हो, या देसी लैंग्वेज में बोलो तो ऐसा समझो कि पराठे के अंदर स्टफिंग हुई है, ऐसा कुछ था। तो मैंने वो ट्राई किया, इट वाज़ नाइस दो। मैंने मील ऑर्डर की थी जिसमें 2 पोर्शन थे इन मेल्स के, फ्राइज़ थी और एक कोक थी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि एक बंदे के लिए मोर देन इनफ था बिकॉज़ मैं उतना नहीं खाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ब भूख लगी है बट मेरे से खाया नहीं जाता है। 2 बाइट लेते ही बस खत्म। बट अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है खाने की तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही फुलफिलिंग है और एक बंदे के लिए तो पक्का इनफ होगा, और काफ़ी अच्छा था, चीज़ी था। और इसमें वेज नॉन-वेज दोनों ऑप्शन थे। मैंने लिया था नॉन-वेज, आप चाहो तो दूसरा भी ट्राई कर सकते हो। आई डोंट रिमेंबर द नेम, क्या नाम था, बट इट वाज़ नाइस ओवरऑल, काफ़ी चीज़ी था, अच्छा था। बिकॉज़ अगर मैं पिज़्ज़ा की बात करूँ तो मुझे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा उतना पसंद नहीं है, बट दिस वाज़ नाइस और फर्स्ट टाइम के लिए मैं ट्राई करी, तो यू कैन ट्राई फॉर लाइक वन्स। एंड देन आई वेंट टू अ शॉप, ऐसे ही टाइम पास कर रही थी मैं, अम्ब्रेला ढूँढना था एक्चुअल में मुझे और फालतू की चीज़ें खरीदने लग गई, और फिर ये मुझे बहुत क्यूट-क्यूट से पॉकेट मिरर्स दिखे, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, बट मेरा नसीब, मैंने बोला है ना आपको, जो चीज़ मुझे पसंद आती है, वो मुझे मिलती ही नहीं है। तो मैंने ये पसंद किया और बाद में जब खोल के देखा तो बीच में से क्रैक, 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 पूरे काँच जो है वो टूटा हुआ था। फिर उसी में दूसरा पीस ढूँढा तो मुझे मिला ही नहीं, और फिर मुझे खरीदना पड़ा ये वाला जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, बिकॉज़ जो चीज़ मुझे पसंद आती है, वो सेम चीज़ कभी मुझे मिलती ही नहीं है।
फिर मुझे दिखा ये हेयर बैंड, तो मैंने सोचा कि बड़ा क्यूट लग रहा है, चलो ये भी ले लेते हैं। बट फिर मैंने आपको बताया ना कि मेरी जो मन पसंदीदा चीज़ होती है वो मुझे कभी मिलती ही नहीं है। सेम थिंग हैपेंड, इसमें भी कुछ डिफेक्ट था कि सर पे ना वो चुभ रहा था, कोई तो चीज़ थी, तो मैंने ये भी नहीं लिया। फिर मुझे दिखी ये क्यूट सी एक बुक जिसमें बॉम्बे के रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ था, और मेरी सारी वो यादें ताज़ा हो गई। आप बोलोगे हर व्लॉग में बॉम्बे बॉम्बे करती रहती है, बट क्या करूँ, कायनात भी मुझे बॉम्बे भूलने ही नहीं दे रही है। और फिर मुझे मिल गए अनुज फ्रॉम अनुपमा। आप भी मिल लीजिए उनसे, मेरे पीछे ही खड़े थे यार, मैंने बाद में देखा। जस्ट किडिंग यार। 70 दर्जन, महंगा है। गली में भी देख सकते हैं वैसे तो, कैश निकालना था। ये 2 ग्लास दे दो। थोड़ी ला के हमका भी देना, थोड़ी कमी हमको भी। और एक तो ये चिप्स कुरकुरे के लिए मैं इतनी लालची हूँ ना, कि पैकेट पड़े भी होंगे घर पे तब भी मेरे को लालच इतना है कि मैं और खरीदूंगी। खाना मुझे को खाया नहीं जाता है, इतनी मौत आती है खाने में, बट ये सब लटर पटर खाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फोटो कॉपी करवानी थी, तो मैंने वो सब करवाया। घर आते आते टाइम हो गया था रेडी होने का, तो यहाँ मैं कर रही थी अपना मेकअप फॉर एयरपोर्ट स्टैंड बाय, बिकॉज थोड़े टाइम में कैब भी आ जानी थी। और ड्राइवर ने बोला था कि आज मैम आपका अकेला पिकअप नहीं है, आपका क्लबिंग है। क्लबिंग मीन्स मेरे साथ एक और क्रू होगी, उसको भी पिक करना है और फिर हमें जाना है। तो यहाँ मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा यूनिफॉर्म पहनूं, ब्लू या रेड। गाइज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों में से कौन सा कलर, कौन सी यूनिफॉर्म ज़्यादा अच्छी लगती है। चलो इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि मुझे रेडी होना है और मेरी कैब भी आ गई थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।